जितना हम नाम को नीचे उतारते जाएंगे, अभी जैसे वाणी पे है वैखरी, फिर मध्यमा गले से, पश्यंती हृदय से, फिर परावाणी से नाम चलता। परावाणी से जब नाम चलता है तो अकाल पुरुष को प्राप्त हो जाता है। जो परमेश्वर है, जो ओंकार है, जिसे वाहेगुरु कहते हैं, वो उसको प्राप्त हो जाता है, मतलब उसका अनुभव हो जाता है। और जब अनुभव हो जाता है तो जो बाहर है वही भीतर है, जो भीतर है वही बाहर है। अनुभवी पुरुष के लिए भेद नहीं होता, जो आंख मूंदे तो उसे उसका अनुभव हो, आंख खोले तो नहीं। गुरु नानक साहब जी ने कहा है कि जो भीतर वही बाहर। ये नाम के प्रताप से, गुरुमुख नाम के प्रताप से उपासक भीतर और बाहर एक ही परम तत्व का अनुभव करता है। जो निरंजन है, निर्विकार है, वो खुद का स्वरूप अनुभव कर लेता है। जहां अनुभव हुआ तो बाहर जो चराचर जगत में स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य ऊंच नीच दिखाई दे रहा था, वो मायाकृत था, वो खत्म हो गया। वो जिधर देखता है तो घट घट में उसे वही जो रमा है, उसे राम कहो, कृष्ण कहो, हरि कहो, वाहिगुरु कहो, एक ही तत्व है। अलग अलग भक्तों ने अपने प्यार में उन्हें पुकारा है। तो जिस भाव से जो पुकारता है, हमारे प्रभु का स्वभाव ऐसा है। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास्तथैव तथैव भजाम्यहम्। यदि आप उनको साकार मान करके तो आपको साकार दर्शन देंगे, निराकार मान करके तो निराकार अनुभव कराएंगे, सर्वव्यापी तो सर्वव्यापी, हृदय बिहारी तो हृदय बिहारी। जैसे भाव से प्रभु को भजे, प्रभु वैसा ही अनुभव करा देते हैं। गुरु रूप से भजे गुरु रूप से, पुत्र रूप से भजे वो पुत्र रूप से, पिता रूप से भजे पिता रूप से, स्वामी रूप से भजे स्वामी रूप से, और सेवक रूप से भजे तो सेवक रूप से। हमारे भगवान का ऐसा, परमेश्वर का ऐसा प्रभाव है कि जैसे जैसे संतों ने भजा वैसे वैसे प्रभु ने अनुभव किया। तो हम कोशिश करें कि जिह्वा से नाम निरंतर, फिर वो हमारे गले से चले, जिसे उपांशु कहते हैं, जिसे मध्यमा वाणी कहते हैं। फिर पश्यंती, पश्यंती में जब किया नहीं जाता, तो देख रहा है हृदय में हो रहा है। परावाणी में तो किस रोम रोम रग रग सब नाम हो जाता है। उसकी त्वचा में, उसके रोम रोम में नाम का प्रभाव जागृत हो जाता है। ऐसे महापुरुष का दर्शन, स्पर्श, संभाषण वो निश्चित भगवान में उसकी रति प्रदान कर देता है, नाम में रति प्रदान कर देता है। बस इसके लिए हम ये सावधान रहें कि हमें चाहे जितना गुस्सा दिलाया जाए, हम अपने भजन का प्रयोग किसी का अमंगल करने में ना कर दें। प्रयोग का ऐसे होता है, जैसा आपने हमारा अपमान किया, बहुत गाली दी, बहुत कष्ट दिया कि हम सह नहीं पा रहे, और अंदर से मनाया कि तुम्हारा नाश होना चाहिए, दंड होना। तो आपके पास नाम चल रहा है, जितना नाम चल रहा है उसके प्रभाव से उसकी हानि शुरू हो जाएगी। पर उसकी हानि जो होगी उससे ज्यादा हमारी हानि हो गई कि हमारा जो भजन उस महामहिम प्रभु को प्राप्त करने के लिए था, वो ऐसे प्रयोग हो गया। दूसरा, कोई प्रियजन है, आप उसे बहुत दुखी देख रहे हैं, तो आप प्रार्थना कर दीजिए, अपने भजन का प्रयोग नहीं, उसे वरदान कहते हैं। ना किसी को वरदान, ना किसी को शाप। हम अपने भजन का प्रभाव सर्वमंगल के लिए करते हैं। सब रूपों में मेरा प्रभु विराजमान है, उसी को प्रदान करते हैं। शरीर का सुख दुख ये सब प्राणी को भोगना पड़ता है क्योंकि उसने कर्म किए हैं, तो ये शरीर भी भोगे और अन्य शरीर भी भोगे। हमारा परम मंगल है भाव कि आपकी चित्त वृत्ति बदले और परमात्मा में लगे, यही भजन का हमारे फल है।